ब्लोटिंग होने के कई कारण हो सकते हैं और इसके जो रूट कॉजेज है ये इनमें से कोई भी हो सकता है। आपका डाइजेशन स्लो है क्योंकि आपका स्टमक का जो एसिड है या फिर जो एंजाइम्स है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, उनका सिक्रीशन अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है, इसीलिए आपको ब्लोटेड महसूस होता है। कई बार सीबो मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरियल ओवरग्रोथ एक कारण हो सकता है। इसकी वजह से जो कुछ भी फूड्स है वो फर्मेंटेड आपके गट में रह जाते हैं, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में ज्यादा देर तक रह जाते हैं और उनका फर्मेंटेशन होता है और फिर इसकी वजह से भी आपको ब्लोटिंग महसूस हो सकता है। कई बार फूड इंटॉलरेंसेस जो होते हैं वो ट्रिगर्स होते हैं ब्लोटिंग होने के लिए। आपको जब बार बार ब्लोटिंग होता है तो इनमें से कोई भी एक पैटर्न आप जान लीजिए और फिर देख लीजिए कि अगर कोई फूड खाने से आपको ट्रिगर हो रहा है क्या, या फिर आपकी लाइफस्टाइल की वजह से ट्रिगर हो रहा है क्या, या फिर अगर शाम को आपने 4-5 बजे कुछ ज्यादा हैवी खा लिया तो आपको वो ट्रिगर्स हो रहे हैं क्या। इसमें से अगर आपको कुछ भी महसूस होता है तो इसका मतलब है कि आपको गट हीलिंग की जरूरत है और इस पे आपको तुरंत काम शुरू कर देना है। पहले देख लेते हैं कि अगर आपका डाइजेशन स्लो है, मतलब अगर आपका स्टमक एसिड लो है या फिर आपके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स उसका सिक्रीशन अच्छे से नहीं हो रहा है, तो भी आपका डाइजेशन सही तरीके से नहीं होता है और इसकी वजह से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो ब्लोटिंग का कारण हो सकता है। तो आपको यही करना है कि आपके जो मील्स है वो बड़े बड़े होने की जगह पे स्मॉल और फ्रीक्वेंट मील्स आप ले सकते हो। अगर आपका स्टमक एसिड लो आपको लग रहा है तो फिर आप खाने से पहले एप्पल साइडर विनेगर ले सकते हो या फिर आपके फूड में जिंजर या फिर लेमन वाटर उसका सेवन बढ़ा सकते हो। इसके अलावा पपाया और पाइनएप्पल जैसे जो फ्रूट्स है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एनहांस करने में मदद करते हैं, तो इसका सेवन आपको रेगुलरली डाइट में करना है। खाना खाने के तुरंत बाद अगर आप 10 मिनट के लिए वॉकिंग पे चले जाओ तो आपका इंसुलिन बैलेंस मेंटेन रहेगा, फूड भी अच्छे से डाइजेस्ट होगा और आपको हल्का महसूस होने लगेगा, तो ये करना मत भूलिए। अगर ये सब करने के बाद आपका डाइजेशन बेटर हो जाए, आपके जो ब्लोटिंग और फिर गैसेस या फिर बर्प्स के प्रॉब्लम कम होते हैं, तो इसका मतलब यही है कि आपका स्टमक एसिड लो है या फिर डाइजेस्टिव एंजाइम्स पुअर है, तो ये करना बिल्कुल भी मत भूलिए। कई बार कॉन्स्टिपेशन एक मेजर प्रॉब्लम होता है और इसकी वजह से भी ब्लोटिंग हो सकता है। तो कॉन्स्टिपेशन को अगर इंप्रूव करना है तो आपको पानी का सेवन बढ़ाना है। ये ध्यान दीजिए कि आप दिन भर में 3 लीटर्स ऑफ वाटर मिनिमम कंज्यूम कर रहे हो। इसके अलावा आपके डाइट में फाइबर का सेवन बढ़ाना है, बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ आपको सैलेड्स लंच में या फिर डिनर में लेने हैं या फिर 1 या 2 फ्रूट्स आपको डाइट में जरूर लेने चाहिए। अगर आप जंक फूड का सेवन ज्यादा करते हो, होम कुक मील्स जो है वो कम लेते हो, तब भी आपको कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो आपको यही अवॉइड करना है। इसके बाद आपको खाना जो आप च्यू कर रहे हो वो स्लोली च्यू करना है ताकि वो फूड का डाइजेशन अच्छे से शुरू हो सकता है। आपको पता है आपका डाइजेशन मुंह में ही शुरू होता है सलाइवा की वजह से, तो अगर आपने खाना अच्छे से चबा के नहीं खाया, टीवी के सामने बैठ के खाया, जल्दी जल्दी में खा लिया, तो आपका डाइजेशन अफेक्ट होता है और इसकी वजह से होता है ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन या फिर डकार आना जो हम कहते हैं वो। ब्लोटिंग होने का एक मेडिकल इशू हो सकता है, वो है सीबो मतलब स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। इसको पहचानना थोड़ा मुश्किल है तो आपको डॉक्टर की मदद लेनी पड़ेगी। ये सब करने से जो सीबो है वो मेडिकली मैनेज होता है और उसके साथ साथ डाइट चेंजेस करने से भी मैनेज होता है। तो ये सब मैनेज करने के लिए हमने खास 90 डे गट लीन प्रोग्राम डिजाइन किया है। उसमें आपका गट का हीलिंग होगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा, अगर आपको वेट लॉस वेट गेन जो कुछ भी चाहिए वो भी हो जाएगा और आपकी ओवरऑल हेल्थ 90 डेज में इंप्रूव होगी। तो हमने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, ये प्रोग्राम के बारे में जानकारी जरूर ले लेना। ब्लोटिंग होने का एक और कारण हो सकता है फूड इंटॉलरेंसेस। अब फूड इंटॉलरेंसेस और फूड सेंसिटिविटी, इसमें कई फर्क होते हैं। फूड सेंसिटिविटी मतलब फूड्स जो आपको एलर्जिक रिएक्शंस देते हैं, मतलब कई लोगों को शेलफिश की एलर्जी होती है, अंडे खाने से एलर्जी होती है या फिर गेहूं खाने से एलर्जी होती है। तो ये जो है ये मेडिकल कंडीशन है, आपको उसके लिए फूड की टेस्टिंग करनी है
डॉक्टर के सलाह से, और फिर ये आप जान लेते हैं कौन से फूड्स आपको पूरी तरीके से अवॉइड करने हैं। लेकिन फूड टॉलरेंसेस ये होते हैं जो सडनली डेवलप होते हैं। मतलब आप कई दिनों तक ये तो खाना खाते हैं, लेकिन सडनली आपने अगर ये खाना खाना शुरू कर दिया तो आपको इंटॉलरेंस होने लगता है। मिल्क ऐसा एक इंग्रेडिएंट है जिनका इंटॉलरेंस बहुत लोगों को होता है। गेहूं भी एक ऐसा इंग्रेडिएंट है, और कई ऐसे सब्जी या फिर फल है या फिर खाने में कोई भी ऐसी चीजें हैं, सडनली उसके फूड इंटॉलरेंसेस डेवलप होते हैं। तो अगर आपको फूड इंटॉलरेंसेस है तो इसका मेन कारण है कि आपकी गट अनहेल्दी है। तो ये इंप्रूव करने के लिए आपको ये देखना है कि जो कुछ भी ट्रिगर्स है उसको फिलहाल आपके डाइट में से निकालना है और स्लोली इसको रीइंट्रोड्यूस करना है, जिसे हम कहते हैं एलिमिनेशन एंड रीइंट्रोडक्शन। लेकिन ये आपको न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह से ही करना पड़ता है, इसीलिए हमने ये 90 डे प्रोग्राम खास आपके लिए डिजाइन किया है। इसके बारे में जानकारी जरूर डिस्क्रिप्शन में से ले लीजिए। फाइनली, फूड हमेशा इंटॉलरेंस या फिर ब्लोटिंग नहीं कॉज करता है। आपकी लाइफस्टाइल, आपका स्ट्रेस, ये भी एक कारण हो सकता है ब्लोटिंग, इंडाइजेशन या फिर फूड और इंटॉलरेंसेस का। मतलब हमारा ब्रेन और गट का एक एक्सेस होता है। तो अगर आप ज्यादा स्ट्रेस्ड हो, अगर आपके वर्क के प्रेशर्स ज्यादा हो, अगर आप खुश नहीं हो, हमेशा कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रेस चल रहा है और उसकी वजह से आपका डाइजेशन वीक हो रहा है, तो फिर आपको भी ब्लोटिंग हो सकता है, गैसेस हो सकते हैं। तो अगर आपको बार बार ब्लोटिंग हो रही है तो फिर घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप इस पे बिल्कुल काबू कर सकते हो, रेगुलर ईटिंग पैटर्न भी फॉलो कर सकते हो, और इसको सिर्फ आपको 90 डेज लगेंगे। तो अगर आपको कुछ भी तकलीफ हो रही है ब्लोटिंग से रिलेटेड, कॉन्स्टिपेशन या फिर फूड इंटॉलरेंसेस से रिलेटेड, तो आपकी क्वेरी कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए। हम इस पे आपको हर एक कमेंट पे रिप्लाई करके जवाब दे देंगे।